बालक शब्द के रूप। ठीक है, तो विभक्तियां होती हैं हमारी 7, 8वां होता है संबोधन, और वचन भी हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम याद करेंगे बालक शब्द के रूप। ठीक है, तो बालक शब्द के रूप अगर हमें याद हो जाते हैं तो हम ऐसे ही सरल तरीके से और शब्द रूपों को भी कैसे याद कर सकते हैं। शब्द के रूप आपने याद करने जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन बालक शब्द के रूपों को याद कर लेते हैं तो आपको और जो शब्द इससे मिलते जुलते जो पुल्लिंग में है आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बालक शब्द के रूप याद हैं और आपको राम शब्द के रूप याद करने हैं। आपने करे हैं किसके? बालक शब्द के ही याद हैं, आपने राम शब्द के रूप याद नहीं करे हैं। और आपको याद करने हैं किसके? राम शब्द के रूप याद करने हैं। तो आप देखिए सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बालक शब्द के रूप याद कर लिए हैं तो आपसे राम शब्द के रूप पूछे जाएं या श्याम शब्द के रूप पूछे जाएं, आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपने याद किए हैं प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालको, बालकाः है। अगर हम राम शब्द के पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? रामः, रामो, रामः। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में अगर बालकम, बालको, बालकान है तो राम के क्या बनेंगे? रामम, रामो, रामान। श्याम के क्या बनेंगे? श्यामम, श्यामो, श्यामान। तृतीय विभक्ति में बालक शब्द के हैं बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, तो राम के क्या बनेंगे? रामायण, रामाभ्याम, रामेण। और श्याम के क्या बनेंगे? श्यामेन, श्यामाभ्याम, श्यामेन। चतुर्थी विभक्ति में बालक के हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, तो राम के क्या बनेंगे? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। श्याम के क्या बनेंगे? श्यामाय, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः। अब आपने बालक शब्द के रूप याद किए हैं। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः है, तो राम के क्या होंगे? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। और श्याम के क्या होंगे? श्यामाय, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालक के हैं बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, तो राम के क्या होंगे? रामस्य, रामयो, रामानाम। श्याम के क्या होंगे? श्यामस्य, श्यामयो, श्यामानाम। अब सप्तमी विभक्ति में बालक शब्द के रूप हैं बालके, बालकयो, बालकेषु, तो राम के क्या होंगे? रामे, रामयो, रामेषु। और श्याम के क्या होंगे? श्यामे, श्यामयो, श्यामेषु। अब संबोधन में है हे बालक, हे बालको, हे बालका, तो राम के क्या होगा? हे राम, हे रामो, हे रामा। और श्याम का क्या होगा? हे श्याम, हे श्यामो, हे श्यामा। अब आपने देखा होगा कि आपने सिर्फ एक बालक शब्द के रूप याद किए हैं। ठीक है, तो आपने राम और श्याम याद नहीं किए हैं, लेकिन आपको याद हो गए हैं ना। इसी से लेकर आपको फिर वन के, फल के और पुष्प के, तो वन और फल और पुष्प में क्या है? सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। तृतीय विभक्ति से फिर बालक, राम, श्याम की तरह हो जाते हैं। तो जैसे मैं बोलूंगी वन के, ठीक है, तो आप फल और पुष्प के बोल सकते हैं, या मैं फल या पुष्प के बोलूंगी तो आप वन के बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने चलो पुष्प के बोले तो आप फल के बोल सकते हैं। इसको करते हैं, तो ये शब्द रूप याद हो गए ना। ठीक है, ऐसे ही आप वृक्ष के भी बना सकते हैं। जैसे बालक, बालको, बालका है, तो वृक्ष का क्या होगा? वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। ठीक है, तो आपने बालक शब्द के रूप याद किए, आपने बिना याद करे हुए आपको राम शब्द के रूप याद हो गए, श्याम के याद हो गए, वृक्ष के याद हो गए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे फल, पुष्प और वन के होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमारी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। तृतीय विभक्ति से हमारे बालक, राम, श्याम, वृक्ष की तरह चलते हैं। तो जैसे मैंने फल के शब्द रूप आप लोगों को बताया कि फलम, फले, फलानी। ठीक है, तो पुष्प का क्या हो जाएगा? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। वन का क्या हो जाएगा? वनम, वने, वनानि। द्वितीय विभक्ति भी वही रहती है, जो जैसी प्रथमा विभक्ति होती है फल, पुष्प, वन में द्वितीय विभक्ति भी वही रहती है। प्रथमा में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि है या फलम, फले, फलानी है, तो द्वितीय विभक्ति भी हमारी वही रहेगी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो फल के क्या हो जाएंगे? फलम, फले, फलानि। बस दो विभक्तियां हमारी सेम हो गई। किस किस में? फल, पुष्प और वन में। अब तृतीय विभक्ति से हमारे बालक की तरह चलेंगे। पुष्प का क्या हो जाएगा? पुष्पे, पुष्पाभ्याम, पुष्पे। फल का क्या हो जाएगा? फले,
फलयो वनेषु। फले फलयो फलेषु। हाँ, तो आप लोगों ने याद करे, तो आप लोगों ने कितने याद करे? सिर्फ एक बालक शब्द रूप याद किया ना? किया आप लोगों ने? एक शब्द रूप तो आपको याद करना पड़ेगा। आपने इतना एक शब्द यानी बालक शब्द के रूप याद किए, तो आपको एक याद करने में अभी कितने याद हो गए? 7। कितने याद हुए? 7 बालक याद किया है। बाकी 6 शब्द रूप आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, अपने आप कैसे याद हो गए? राम शब्द के, श्याम के, वृक्ष के, वन, फल, पुष्प, यानी एक शब्द रूप याद करने में आप लोगों ने कितने याद कर लिए? 7 आपको याद हो गए।